जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिमांडिंग गुरुजी पे। आज हम आपके लिए रेलवे के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आए हुए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपके 2 या 3 क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं। तो आइए समय ना व्यर्थ करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू की गई है? जी हाँ, कौन सी एक्सप्रेस? वंदे भारत एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू की गई है? तो आपका सही जवाब है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस एक अर्ध हाई स्पीड ट्रेन है जो भारतीय रेलवे द्वारा देश में आधुनिक रेल सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई गई है। हाल ही में यह ट्रेन भोपाल और दिल्ली के बीच में शुरू की गई है। दूसरा देखते हैं, 2024 में भारतीय रेलवे ने किस एप्लीकेशन के जरिए ट्रेन टिकट बुकिंग में सुधार किया है? जी हाँ, ट्रेन टिकट बुकिंग में सुधार किया है भारतीय रेलवे ने। तो किस एप्लीकेशन के जरिए? तो ये आपका है IRCTC कनेक्ट। जी हाँ, IRCTC कनेक्ट, IRCTC कनेक्ट। इसके द्वारा भारतीय रेलवे ने अपने टिकट बुकिंग में सुधार किया है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। IRCTC कनेक्ट एप्लीकेशन भारतीय रेलवे द्वारा विकसित किया गया है, जिससे यात्री आसानी से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं और यात्रा से जुड़ी विभिन्न सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा देखते हैं, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक अपने सभी ट्रेनों को हाई स्पीड बनाने का लक्ष्य रखा है? तो हाई स्पीड बनाने का लक्ष्य रखा है भारतीय रेलवे ने ये 2030 तक। कब तक? 2030 तक अपने सभी ट्रेनों को हाई स्पीड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि 2030 तक अधिकतर ट्रेनों को हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड सेवाओं में परिवर्तित किया जाए, ताकि यात्रियों की यात्रा का समय कम हो सके। चौथा देखते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कौन सी नई तकनीक विकसित की गई है जिससे रेल सुरक्षा में सुधार किया जा सके? तो रेल सुरक्षा में सुधार करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कौन सी नई तकनीक का विकसित किया गया है? तो आपका सही जवाब है कवच प्रणाली। कौन सा है? कवच प्रणाली। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कवच प्रणाली भारतीय रेलवे द्वारा विकसित एक स्वदेशी तकनीक है जो ट्रेन कोलिजन से बचाव के लिए बनाई गई है। इस तकनीक से 2 ट्रेनों के बीच सुरक्षा दूरी बनाए रखने में सहायता मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि रेलवे से मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी आपके जीके में क्वेश्चन पहले से आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम कराने जा रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 5वां देखते हैं, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में देश का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला रेल इंजन शुरू किया है? जी हाँ, हाइड्रोजन से चलने वाला रेल इंजन। तो आपका सही जवाब है कौन सा? हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा देश का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला रेल इंजन शुरू किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पर्यावरण के अनुकूल पहल के तहत भारतीय रेलवे ने हरियाणा में पहला हाइड्रोजन आधारित ट्रेन इंजन शुरू किया है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक होगा। 6वां देखते हैं, किस राज्य में भारत का पहला रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है? जी हाँ, पहला रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है। तो आपका सही जवाब है गुजरात। जी हाँ, गुजरात में भारत का पहला रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यानी भारत का पहला रेल कॉरिडोर गुजरात में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य परिवहन व्यवस्था को तेज और सुरक्षित बनाना है। 7वां देखते हैं, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई नेशनल रेल प्लान, नेशनल रेल प्लान का उद्देश्य क्या है? तो नेशनल रेल प्लान का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब है 2030 तक रेलवे नेटवर्क का आधुनिकीकरण। यानी 2030 तक रेलवे नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना है।
ये भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई नेशनल रेलवे प्लान है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नेशनल रेल प्लान का उद्देश्य भारतीय रेलवे को 2030 तक विश्व स्तरीय और आधुनिक रेल नेटवर्क में परिवर्तित करना है, जिससे माल और यात्री परिवहन में सुधार हो सके। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन सेक्टर, जी हाँ, नेट जीरो कार्बन एमिशन सेक्टर या एमिशन सेक्टर बनाने का लक्ष्य रखा है? तो आपका सही जवाब है 2030 तक। 2030 तक भारतीय रेलवे ने रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन सेक्टर बनाने का लक्ष्य रखा है। ये क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसका उद्देश्य ट्रेनों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। जी हाँ, ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन करने के लिए नेट जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब तक? 2030 तक। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने 2024 में किस रेलवे स्टेशन को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन घोषित किया है? जी हाँ, पहला सौर ऊर्जा संचालित स्टेशन घोषित किया गया है भारतीय रेलवे द्वारा। आपका सही जवाब है गुवाहाटी जंक्शन, असम। गुवाहाटी जंक्शन, असम को भारतीय रेलवे द्वारा पहला सौर ऊर्जा संचालित घोषणा किया गया है। गुवाहाटी जंक्शन रेलवे, असम को। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। गुवाहाटी जंक्शन भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संचालित स्टेशन है, जहां पर स्टेशन संचालन के लिए पूरी तरह सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा किस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्वच्छता में सुधार किया जा रहा है? यानी भारतीय रेलवे द्वारा किस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्वच्छता में सुधार किया जा रहा है? तो ये है आपका बायो टॉयलेट सिस्टम। क्या है? बायो टॉयलेट सिस्टम। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारतीय रेलवे ने बायो टॉयलेट सिस्टम का प्रयोग करके ट्रेनों में सफाई में सुधार किया है, जिससे पानी की बचत होती है और रेलवे पटरियों पर गंदगी नहीं फैलती है। ये कौन सा सिस्टम है? बायो टॉयलेट सिस्टम। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस योजना के तहत सभी रेलवे स्टेशन पे फ्री वाईफाई सेवा प्रदान की है? जी हाँ, फ्री वाईफाई सेवा प्रदान किया जा रहा है। किस योजना के तहत? तो आपका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप सोच के बताएं। जी हाँ, रेल टेल परियोजना। कौन सी परियोजना है? रेल टेल परियोजना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारतीय रेलवे ने रेल टेल परियोजना के तहत देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर निःशुल्क वाईफाई सेवा प्रदान की है, जो यात्रियों के लिए इंटरनेट का उपयोग सुलभ बनाती है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, जिससे यात्री रेल यात्रा के दौरान ट्रेनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो आपका सही जवाब है रेल साथी। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? रेल साथी। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय रेलवे द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है, रेल साथी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। रेल साथी ऐप भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे यात्रियों को ट्रेन की स्थिति, समय सारणी और अन्य जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होती है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण जापान की तकनीक की मदद से हो रहा है? जी हाँ, जापान की तकनीकी मदद से हो रहा है। तो आपका सही जवाब है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। कौन सी है? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का निर्माण जापान की तकनीकी मदद से हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना है, जो जापान के सहयोग से बनाई जा रही है। 14वां देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने
किस श्रेणी के यात्रियों के लिए वन नेशन वन कार्ड योजना लॉन्च की है? जी हाँ, वन नेशन वन कार्ड योजना लॉन्च किया गया है। तो ये है आपके सभी यात्रियों के लिए, सभी यात्रियों के लिए वन नेशन वन कार्ड योजना को लॉन्च किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वन नेशन वन कार्ड योजना का उद्देश्य एक ही कार्ड के माध्यम से पूरे भारत में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना है, जिससे भारतीय रेलवे भी शामिल है। भारतीय रेलवे का कौन सा जोन देश का सबसे बड़ा रेलवे जोन है? जल्दी सोच करके बताएं। ये आपका सही जवाब है उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे भारतीय रेलवे जोन का देश का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। उत्तर रेलवे, जिसे हम नॉर्दर्न रेलवे बोलते हैं, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। तो यानी आपका एक और जीके तैयार हो गया कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में स्थित है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में रेलवे स्टेशनों पे कौन सी नई सेवा शुरू की है, जिससे यात्रियों को भोजन की सुविधा उपलब्ध हो सके या सुविधा मिलती है? तो ये आपकी योजना कौन सी है, जल्दी से आप बताएं। ये है आपकी ई कैटरिंग योजना। कौन सी है? ई कैटरिंग योजना। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ई कैटरिंग सेवा के माध्यम से यात्री अपने स्मार्टफोन से भोजन को ऑर्डर कर सकते हैं, जो उनके सीट पर डिलीवर किया जाता है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेलवे ने कौन सी सुविधा शुरू की है, जिससे किसी भी प्रकार की शिकायत तुरंत दर्ज की जा सकती है? यानी अपनी शिकायत को, किसी भी कंप्लेन को, किसी भी प्रकार का अगर कंप्लेन हो तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं रेलवे को। तो ये आपका है रेल मदद ऐप। जी हाँ, रेल मदद ऐप के माध्यम से किसी भी प्रकार का अगर आपका कंप्लेन हो, शिकायत हो रेलवे से संबंधित, तो आप रेल मदद ऐप की सहायता ले सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रेल मदद ऐप के द्वारा यात्री अपनी शिकायत तुरंत दर्ज कर सकते हैं और इसका त्वरित समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। 18वां देखते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है? यानी सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है, तो आपका सही जवाब है सूरत रेलवे स्टेशन। यानी सूरत रेलवे स्टेशन को सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है, सूरत रेलवे स्टेशन को। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सूरत रेलवे स्टेशन को भारतीय रेलवे द्वारा सफाई में बेहतरीन प्रदर्शन के कारण सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन घोषित किया है। यह स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं और स्वच्छता प्रबंधन के लिए जाना जाता है। 19वां देखते हैं। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहला खेलो इंडिया फिटनेस सेंटर स्थापित किया है? जी हाँ, खेलो इंडिया फिटनेस सेंटर स्थापित किया गया है। तो आपका सही जवाब है रायपुर रेलवे स्टेशन को। जी हाँ, रायपुर रेलवे स्टेशन को भारतीय रेलवे द्वारा पहला खेलो इंडिया फिटनेस सेंटर स्थापित किया गया है, जहां यात्रियों को फिटनेस और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। कहाँ पर? रायपुर रेलवे स्टेशन पे। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस नाम से एक स्वदेशी ट्रेन चलाई है, जो एसी चेयर कार कोचों से सुसज्जित है? एसी चेयर कार से सुसज्जित है। कौन सी ट्रेन है? ये है आपकी उदय एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस है? उदय एक्सप्रेस। जी हाँ, उदय एक्सप्रेस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। उदय एक्सप्रेस कोच में एसी चेयर कार सुविधाएं हैं और यह उन मार्गों पर चलाई जाती हैं जहां पे ज़्यादा यात्री दबाव होता है। इसे विशेष रूप से व्यावसायिक यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पे पहली बार मिशन रिसाइकल परियोजना शुरू की है? जी हाँ, कौन सी परियोजना? मिशन रिसाइकल परियोजना। मिशन रिसाइकल परियोजना। मिशन रिसाइकल परियोजना शुरू की गई है किसके द्वारा? तो यह है मुंबई रेलवे स्टेशन के द्वारा।
मुंबई रेलवे स्टेशन के द्वारा पहली बार मिशन रिसाइकल परियोजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है रेलवे परिसर में प्लास्टिक अपशिष्ट को रिसाइकल करना है ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके और सफाई सुनिश्चित की जा सके। किस परियोजना के तहत? मिशन रिसाइकल परियोजना। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सी हेल्पलाइन शुरू की है? जी हाँ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सी हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो आपका सही जवाब है महिला सुरक्षा हेल्पलाइन, यानी सुरक्षा हेल्पलाइन 182। सुरक्षा हेल्पलाइन 182 शुरू किया गया है भारतीय रेलवे द्वारा। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 182 हेल्पलाइन सेवा भारतीय रेलवे द्वारा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है ताकि महिलाएं किसी भी परेशानी की स्थिति में तुरंत मदद प्राप्त कर सकते हैं 182 यानी 182 हेल्पलाइन सेवा के माध्यम से। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। किस रेलवे जोन ने हाल ही में देश की पहली इलेक्ट्रिक और डीजल हाइब्रिड ट्रेन लॉन्च किया है? जी हाँ, देश की पहली इलेक्ट्रिक और डीजल हाइब्रिड ट्रेन लॉन्च किया है। तो ये है आपका पूर्वोत्तर रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे भारत की पहली इलेक्ट्रिक और डीजल हाइब्रिड ट्रेन लॉन्च किया है। अब देखते हैं, पूर्वोत्तर रेलवे ने देश की पहली इलेक्ट्रिक और डीजल हाइब्रिड ट्रेन लॉन्च की है जो ईंधन की खपत कम करती है और पर्यावरण के अनुकूल है। यानी ये रेलवे आपकी इलेक्ट्रिक भी होगी और डीजल से भी चलेगी, यानी हाइब्रिड ट्रेन होगी। 24 देखते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में शुरू किए गए रेल कायाकल्प योजना, जी हाँ, कौन सी योजना है? रेल कायाकल्प योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी रेल कायाकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण। रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण। तो रेल कायाकल्प योजना का उद्देश्य भारतीय रेलवे के मध्य प्रमुख स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करना और यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने कौन सी ट्रेन शुरू की है जो देश की सबसे लंबी ट्रेन यात्रा को कवर करती है? जल्दी से आप सोच करके बताएं कि भारतीय रेलवे ने कौन सी ट्रेन शुरू की है जो देश की सबसे लंबी ट्रेन यात्रा को कवर करती है? सही जवाब आपका है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस? विवेक एक्सप्रेस। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। विवेक एक्सप्रेस असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक की सबसे लंबी यात्रा करती है और इस मार्ग में 4000 किलोमीटर से अधिक दूरी करती है। यानी कौन सी ट्रेन? विवेक एक्सप्रेस असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, यानी 4000 किलोमीटर दूरी तय करती है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 के दौरान कौन सी नई पहल शुरू की थी जिससे मरीजों के इलाज के लिए ट्रेनों का उपयोग किया गया? यानी कोरोना के दौरान में किस ट्रेन का उपयोग किया गया था भारतीय रेलवे के द्वारा? तो ये आपका है सही जवाब आपका है कोविड केयर कोच। क्या है? कोविड केयर कोच। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कोविड के दौरान भारतीय रेलवे ने कोविड केयर कोच का उपयोग किया जिसमें बिस्तर और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था थी ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा सके। 27 देखते हैं। किस भारतीय रेलवे ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में नई मशीनें लगाने का फैसला किया है? यानी प्लास्टिक वेस्ट मशीन में नई मशीन लगाने का फैसला किया है। तो आपका सही जवाब है कौन सा? मध्य रेलवे। मध्य रेलवे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में नई मशीन लगाने का फैसला किया है। कुछ पॉइंट देखते हैं। मध्य रेलवे ने प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए विशेष मशीनें लगाई हैं जिससे प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सके और पर्यावरण को सुरक्षित
रखा जा सके। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे की किसान रेल सेवा का उद्देश्य क्या है? भारतीय रेलवे की किसान रेल सेवा का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है कृषि उत्पादों की तेज ढुलाई। यानी किसान रेल का उद्देश्य कृषि उत्पादों जैसे फल, सब्जी आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पे तेजी से पहुंचाना है ताकि वो जल्दी खराब ना हो। 29 क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? जी हाँ, विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन यह आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा कि किस रेलवे स्टेशन को, यानी भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो आपका सही जवाब है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को। किसको? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए चुना गया है, जहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं का विकास किया जाएगा। एक बार वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर जीके जो रेलवे में आए हुए हैं उसका भी हम कराने जा रहे हैं। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सी ट्रेन चलाई है जिसे विशेष रूप से युवा यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है? जी हाँ, युवा यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है। तो आपका सही जवाब है युवा एक्सप्रेस। युवा एक्सप्रेस विशेष रूप से युवा यात्रियों के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और ये ट्रेन खासकर नई पर्यटन स्थलों तक जाती है।